रोजाना हर टाइम साडे चर्च दे विच चलदी है, लेकिन कुछ नया होया जाए। हालेलुया हालेलुया। हुण वाले टाइम विच इत्थे आके प्रचार भी करदा कोई होर भी, अगर तुसीं किते होर भी जांदे हो तो सानू आसानी होवे। हिंदी तां तकरीबन सारे समझ ही लैंदे आ। हालेलुया हालेलुया। तो आइए परमेश्वर का वचन पढ़ांगे। सो आज हम जो मैसेज देने जा रहे हैं वो किस विषय में है कि परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य जो है वो 10 कुंवारियों के समान है, और हम उसके विषय में आज पढ़ेंगे ताकि यीशु मसीह के स्वर्ग के राज्य में, उसके घर में अगर हमें जाना है तो हमें किस तरह से तैयारी करनी होगी। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन है आज मत्ती की अंजील उसका 25 चैप्टर 1 वर्स, मत्ती 25 चैप्टर उसका 25 चैप्टर और 1 आज से पढ़ेंगे। परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? सबसे पहले तो जब हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं तो प्लीज गौर से सुनिए, किसी का माइंड इधर उधर ना हो। अगर घर पे भी है तो वो भी इधर लेके आए। परमेश्वर के कलाम में जब हम चलते हैं तो हमारा फर्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलने का तरीका, हमारा मेन विषय क्या होता है कि हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग में, क्योंकि धरती पर, पृथ्वी पर हमारा घर नहीं है। ये हमारा स्थान, यहाँ पर हम कुछ भी करते हैं वो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो साथ जाएगा, जो मेन मंजिल है हमारी, वो क्या है? स्वर्ग का राज्य। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम बाइबल रीड करते हैं, चर्च जाते हैं, मेहनत करते हैं, वो किस लिए? ताकि हम उस घर में जा सके जहाँ हमारा परमेश्वर है। प्रभु के कलाम में लिखा है हम यहाँ के रहने वाले, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा घर कहाँ तैयार कर रखा है? स्वर्ग में। तो आइए परमेश्वर के कलाम में पढ़ेंगे स्वर्ग का राज्य कैसा है। तब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग का राज्य कैसा है? 10 कुंवारियों के समान। अब जानते हैं कुंवारियां किन्हें बोलते हैं? कुंवारापन किसे बोलते हैं? कुंवारियां किन्हें बोलते हैं? जिसकी शादी ना हुई हो। सिर्फ यही रीजन है कुंवारे होने का। कुछ लोग अनमैरिड होने के बावजूद भी उनका कुंवारापन खत्म हो चुका है, उनकी पवित्रताई खत्म हो चुकी है, वो कुंवारापन है नहीं। कुंवारापन मीन्स पवित्रताई में जीना, चाहे कोई मैरिड है चाहे अनमैरिड है। अगर उसमें पवित्रता ही नहीं है ना, वो अपने कुंवारेपन से खत्म हो चुका है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का राज्य, स्वर्ग का राज्य, बाइबल क्या हमें बताता है? स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है, पवित्रताई के समान है। जो यहाँ पे पवित्र होगा वो ही वहां पे जा सकता है। अगर हमारे अंदर पवित्रताई नहीं है ना, तो यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और उन कुंवारियों का मेन रीजन क्या? वो कुंवारियां कौन है? हम सब कौन है? कुंवारियां, क्योंकि हमारी मैरिज अभी तक नहीं हुई। अगर कोई कहता ना मेरी मैरिज हो चुकी है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, लड़की कहती है मेरा हस्बैंड है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी मैरिज हो चुकी है, लेकिन मेन जो चीज है कि अभी तक हमारी मैरिज नहीं हुई। मेन मैरिज किसके साथ होनी है? यीशु मसीह के साथ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो हमारा दुल्हा है, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है। हमारा जो मेन दुल्हा है ना, जिससे हमारी शादी होनी है, वो कौन है? यीशु मसीह। पर आज जो भी हम जो कुछ भी करते हैं वो किस लिए करके? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। और उसके लिए क्या जरूरी है? 10 कुंवारियों की तरह, उसमें 10 कुंवारियों के समान परमेश्वर का राज्य मीन्स कुंवारापन रखना, पवित्रताई अपने अंदर रखनी। अगर हमारे अंदर पवित्रताई होगी तो हम परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे। हालेलुया। और उसके लिए क्या क्या चाहिए? यहाँ बाइबल में क्या लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली है। क्या लेके निकली है? मिशालें। क्या लेके निकली है? मिशालें। मिशालें जानते हो क्या होती है? किन्हें पता है मिशालों के बारे में?
मिसाल क्या होती है? जो जलती है, जलती है। पर कैसे जलेगी? बिना तेल के जलेगी? बिना तेल के जलेगी? अगर तेल ही नहीं हुआ तो मिसाल हुई नहीं। अगर मिसाल हाथ में पकड़ी वो जल नहीं रही तो वो मिसाल कहाँ से होगी? और कलाम में क्या लिखा है कि वो अपनी मिसालें लेकर किससे भेंट करने को निकली है? दूल्हे को। हमारी मिसालें जग रही है। वो इस बाइबल हमें उस मिसाल के बारे में नहीं बता रही। एक तो वो मिसाल होती है जैसे पकड़ के चलते हैं, जब दिया होता है ना, दिया वो जलता है रोशनी के लिए। ये हमारे अंदर की मिसाल है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर की मिसाल के बारे में बता रहा है। हालेलुया। हमारे अंदर मिसाल जग रही है, जल रही है। क्या तेल डला हुआ है? अगर नहीं तो वो जल नहीं पाएगी। मिसाल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? रोशनी के लिए। अगर हम अंधेरे में चल रहे हैं, हमारे पास लाइट होगी, रोशनी होगी, तो हम आसानी से चल जाएंगे। अगर रास्ते में कुछ भी आएगा हमें पता चल जाएगा, हम गिर नहीं पाएंगे, हम ठोकर नहीं खाएंगे। अगर हमारे पास मिसाल नहीं है, अगर है भी ना, वो जल नहीं रही तो ठोकर खा के गिर पड़ेंगे। गिरना संसार में सबसे पहले है। गिरना संसार में सबसे पहले, क्योंकि संसार हमें सिर्फ गिराने के लिए, उठाने के लिए, और संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितना कुछ भी संसार में बनाया गया वो सब गिराने के लिए है। जितने लोग हैं, यहाँ की चीजें, यहाँ का धन दौलत, यहाँ की ऐशो आराम, वो सब हमें गिराने के लिए, उठाने के लिए नहीं। उठाने के लिए सिर्फ एक है, कौन? हालेलुया। अगर हमें चलना है तो अपनी मिसाल को चलाना होगा। वचन में लिखा है वो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली है। अगर हमारे अंदर लाइट जल रही है ना, मीन्स कि हम रोशनी में हैं, हमें पता है हम सही तरह से चल रहे हैं या नहीं। अगर हमारी मिसाल बुझी हुई है ना, जल नहीं रही, रोशनी नहीं है अंदर, तो हम अंधेरे में चले जाएंगे, शैतान में चले जाएंगे। हमें पता नहीं चलेगा हमने ये काम सही किया या नहीं, हमने भी बुरा बोला या नहीं, आज हमने गालियां दी वो सही थी या गलत, आज हमने झूठ बोला वो सही था या गलत, आज हमने धोखा किया वो सही था या गलत। ये कौन बताता है? हमारे अंदर की मिसालें। और कब? जब वो रोशनी देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हालेलुया, हालेलुया। 5 क्या थी? मूर्ख। 5 कुमारियां मूर्ख है और 5 क्या है? समझदार। मूर्ख के बारे में कितने लोग जानते हैं? मूर्ख सबको पता है। मूर्ख का मीन्स होता है वो इंसान जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं समझ पाता। वो किसी भी काम को लेकर ना, कोई भी मतलब कि उसे किसी भी काम को लेकर कोई टेंशन ही नहीं होती। किसी भी काम को लेकर सीरियस नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता ही नहीं है। उसके माइंड में हमेशा ये बात चलती है, मैंने कर दिया, मैं परफेक्ट हूँ, सारा कुछ सही है, अभी क्या जरूरत है? ये तो यूं ही बस मेहनत करने में लगे रहते हैं, ये तो यूं ही प्रार्थना करते रहते हैं, ये तो यूं ही बाइबल रीड करते रहते हैं। मूर्ख। अगर वो कहता है मैं पवित्रता में जी रहा हूँ, लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो वो मूर्ख है, क्योंकि अंदर की लाइट को खत्म करके बैठा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं हम बाइबल ज्यादा रीड करते हैं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, हम परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे। अगर प्रार्थना में जाते हैं तो सिर्फ अपनी लंबी सी लिस्ट लेके जाते हैं, परमेश्वर आज हमारे लिए ये कर दो, आज हमारे लिए वो कर दो, कल हमें वहां जाना है, वो हो जाए, ये हो जाए। परमेश्वर से भेंट करने के लिए नहीं जाते। मेन रीजन प्रार्थना का क्या है? यीशु मसीह से बातें करो। हालेलुया, वहां जाओ, हर एक दिन के लिए उसे धन्यवाद दो और परमेश्वर से एक रिलेशन बनाओ, ताकि जब आप प्रार्थना करो तो हमारा जिंदा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और उसका आंसर दे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं, वो तो सभी जाते हैं, मांगने के लिए हर कोई जाता है, लेकिन मिलने के लिए बहुत
बहुत कम लोग जाते हैं। और यीशु मसीह के कलाम में लिखा है 5 तो 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थे। समझदार वो कुंवारियां थी जिनको पता है कि हमें क्या करना है, हर चीज को लेकर वो सीरियस होती है, हर चीज को लेकर सीरियस होती है, परमेश्वर के कलाम को लेकर। कुछ मूर्ख इस तरह के भी हैं, अगर कोई प्रार्थना नहीं करते वो मूर्खों में गिने जाते हैं। उन्हें पता नहीं हमारे अंदर की रोशनी खत्म हो रही है, जो हमें रास्ता दिखाएगी वो खत्म हो रही है, उन्हें पता नहीं होता वो क्या है, मूर्ख। लेकिन जो समझदार होंगे उन्हें पता होगा आज हमने प्रार्थना नहीं की, हमारी रोशनी कम हो रही है, हमारा तेल कम हो रहा है। और तेल कहाँ पे मिलता है? यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं क्या लेने के लिए? तेल लेने के लिए। और जो वचन ये चल रहा है ये तेल है, ये तेल आप लेके जाओगे। ये तेल कौन लेके जाओगे? और इसको अपने अंदर जब डालोगे ना तब आपकी क्या होगी? अंदर लाइट हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी, दिमाग की बत्ती भी जलेगी, समझदारी की बत्ती भी जलेगी। अगर हम यहाँ पे आए हैं, इधर तेल मिल रहा है, मूर्खों की तरह हम तेल नहीं लेंगे, हमारे पास बहुत है, नहीं चाहिए। हमने बहुत वचन सुना है, खुद भी घर पे जाके पढ़ लेते, हमें नहीं चाहिए, तो अंदर की रोशनी नहीं चलेगी, रास्ता नहीं दिखेगा, सही गलत में फर्क नहीं पता चलेगा। और यहाँ पे हम तेल लेने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ वचन आ रहा है प्रभु की ओर से और ये सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। जरूरत है अभी के टाइम में कौन सी? इस तेल को, इस वचन को जितना हो सके अपने अंदर इकट्ठा कर लो, ताकि जब हमारा दुल्हा आए, और ये तेल कम नहीं होना चाहिए, मिसालें बुझनी चाहिए। अगर ये बुझ गई ना, हमारी मैरिज नहीं होगी, मैरिज नहीं होगी, किसी की भी नहीं, कुंवारे रह जाएंगी इतनी, और फिर नरक की आग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ कौन जाना चाहता है? सभी ना। मुझे बड़ा शौक है मैरिज का, लेकिन यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया, ताकि उसकी दुल्हन बन के जाऊं। यहाँ जितने भी भाई भी बैठे हुए हैं, सब आप सब भी परमेश्वर की दुल्हने हो, दुल्हे नहीं हो, दुल्हने हो। दुल्हा सिर्फ एक ही है, लाड़ा सिर्फ एक ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया, और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया, हालेलुया। मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ले ली, लेकिन हमें और नहीं सुनना, घर में पढ़ देते हैं। चर्च आज मिस करेंगे, चर्च मिस मत किया करो, वहाँ तेल बढ़ता है। चर्च मिस मत किया करो, वहाँ वचन चलता है, और उसी वचन के साथ हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने से विश्वास आता है, वचन सुनने से विश्वास आता है, बिना सुने विश्वास नहीं आएगा। रोजाना चर्च, हर संडे चर्च आओ, इसलिए ताकि हमें तेल लेना है, परमेश्वर के कलाम को अपने अंदर इकट्ठा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है कि मूर्खों ने मिसालें तो ले ली, लेकिन तेल नहीं लिया। और जो समझदार थी उन्होंने क्या की मिसालें भी ली है, वो भी जल रही है, और साथ में और ज्यादा तेल इकट्ठा कर लिया, अपनी कुप्पियों में भर लिया, ताकि जरूरत पड़े जब उनकी मिसालें बुझने को आए और वो तेल डाल के उन्हें और ज्यादा जला सके, ताकि वो अंधेरे में ठोकर न खाए और सीधा दुल्हे के पास पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ? देर हो चुकी है, वो वेटिंग में है, हम भी आज वेटिंग में हैं। कितने लोग वेट करते हैं, यीशु मसीह तू कब आएगा, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ। कितनों को, कितने ज्यादा हर रोज ये प्रेयर में मांगते हैं, मेरे ख्याल से कोई मरना नहीं चाहता, जाने नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा ना, हम सब उसके साथ होंगे, और उसके साथ जाने का जो सुकून है ना, वो यहाँ कहीं नहीं है।
यहाँ अशांति चलती है। हर कोई इस काम में बिजी, कभी उस बात की टेंशन, कभी उस बात की टेंशन में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे तो ये टेंशनें, ये बोझ, ये बीमारियां, ये गरीबी, ये कुछ नहीं होगा। साथ में क्या होगा? आनंद। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी होती है ना? कितनों को आनंद आ रहा है? क्यों? क्योंकि आज यहाँ यीशु मसीह मौजूद है, हमारा दुल्हा। हालेलुया। और हर एक दुल्हन जब दुल्हे के साथ होती है तो वो आनंद में होती है। हम यीशु मसीह के साथ हैं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जब हमारे साथ है ना, तो शैतान हमारा आनंद चुरा नहीं सकता। और क्या हुआ? परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अब दुल्हे के आने में देर हो गई और वो सब क्या हो गया? ऊँघने लगी। उन्हें नींद आ रही है। वेटिंग करते करते नींद आने लगी। और क्या हुआ? लास्ट में वो सो गए। जो मूर्ख थी वो तो वैसे ही सीरियस नहीं है, वो तो वैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो क्या सारी सो गई है। लेकिन समझदारों को इतना पता है कि हम रेडी हैं। अगर हम सो भी गए, हम रेडी हैं, हमारे मिसालें नहीं बुझी। देखो परमेश्वर की कलाम में लिखा है, जागते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। नाइट को सब सोते हैं, प्रेयर कौन करता है? प्रेयर कौन करके सोता है? खाना खाया, नींद आई, बस बेड दिखा। निरंतर जागते रहो। देखो अगर आप नाइट को सोते भी हो, प्रेयर करके भी सोते हो, इतनी प्रेयर तो आपकी होनी चाहिए, इतना मैसेज, इतना वचन के साथ तो भरे होना चाहिए कि आप सो भी जाओ, आपको कोई टेंशन ना हो कि मैं खाली हो चुका हूँ, मैं खाली हो चुकी हूँ। जब आपको लगे ना, देखो जो इंसान पवित्रता में रहता है, जो आत्मा में चलता है, उसे पता चल जाएगा कि मेरी प्रेयर कम हो चुकी है, मेरा तेल कम हो चुका है, और वो प्रार्थना में जाएगा। मुझे प्रार्थना की जरूरत है, मुझे प्रेयर की जरूरत है। आप जानते हो जब आपको भूख लगती है आप क्या करते हो? कहाँ भागते हो? खाने की तरफ। खाने की तरफ खाना मिल जाए ताकि मैं खा के अपनी भूख को मिटा दूं। ऐसी भूख यीशु मसीह के वचन की लगनी चाहिए, यीशु मसीह के आनंद की लगनी चाहिए, प्रार्थना की लगनी चाहिए, ताकि जब आपको लगे कि अब मेरा तेल कम हो रहा है, मैं प्रेयर में जाऊं, मैं वचन पढ़ूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो सो चुकी है। और फिर क्या हुआ? आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब फिर 10 कुंवारियां, वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मिसालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मिसालें बुझी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ गई, शोर मच गया इस बात का, दुल्हा आ चुका है। और सारी उठ गई, 10 की 10 कुंवारियां उठ चुकी है, सब अपनी मिसालें ठीक कर लेकर, कोई बुझ रहा है ना तो वो उसे और जला रही है। समझदारों के पास तेल था तो उन्होंने तेल डाला, वो मिसालें जल गई। लेकिन जो मूर्ख है उनके पास तेल वो बुझ रही है, उनकी मिसालें। कैसे जाए लाड़ी के पास? क्या फेस लेके जाएंगे हम यीशु मसीह के पास जब हमारे अंदर कुछ है ही नहीं? क्या लेके जाएंगे? यहाँ की जॉब लेके जाएंगे 40,000 वाली, 50,000 वाली, खाना लेके जाएंगे, बर्तन लेके जाएंगे, कपड़े अच्छे अच्छे लिए वो लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? शॉपिंग की है, बहुत सारी शॉपिंग की है। यीशु मसीह के पास वो कुछ नहीं मांगता। जरूरी है, यीशु मसीह कहता खुद को तैयार कर। हालेलुया, खुद को तैयार कर मेरे लिए, यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए खुद को तैयार कर। हमेशा कमर बंदी रहे, चिराग जलते हैं, दुल्हा यीशु आ रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे चिराग बुझ चुके हैं, रोशनी नहीं है। पहले तो रास्ता ही नहीं मिलेगा यीशु मसीह के पास जाने का, गिर जाएंगे। और जब गिर जाएंगे शैतान आपके ऊपर चढ़ के आपको और ज्यादा दबा देगा। हालेलुया, हालेलुया। चल कहाँ चल जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? यीशु मसीह के पास? अरे नहीं, तू तो मेरे पास जाएगा नरक में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन
मिसालें जल रही है तो यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और क्या हुआ? समझदार के पास तेल था, उन्होंने तो अपनी मिसालें जला ली, लेकिन जो मूर्ख थी वो समझदारों से मांग रही है। वो बोल रही है थोड़ा सा तेल हमें भी दे दो, थोड़ा सा वचन हमें भी सुना दो। जब यीशु मसीह आएगा ना लास्ट टाइम में, और सबका लिया करने, जब यीशु मसीह आएगा, चुप चुप बैठो, जब यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा? जिन लोगों ने कभी परमेश्वर के कलाम को नहीं सुना, जिन लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, जिन लोगों ने यीशु मसीह की नहीं सुनी, जो लोग कभी चर्च नहीं गए, कभी प्रार्थना नहीं की, वो उस लास्ट दिन में उन लोगों को बोलेंगे जो निरंतर प्रार्थना में थे। उन्हें क्या बोलेंगे? मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे कुछ वचन सुना दो ताकि आज के दिन में बचाया जा सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोलेंगे? तुम्हारे लिए, तुम्हें वचन सुनाने का पास हमारे अभी टाइम नहीं है। लास्ट ये टाइम दिया है खुदा ने, पश्चाताप का ये खुला टाइम है। जितनी प्रार्थना कर सकते हो करो, जितना तेल जोड़ सकते हो, जितना वचन इकट्ठा कर सकते हो करो। बाइबल में लिखा है एक टाइम ऐसा भी आने वाला है कि बाणी का अकाल पै जाना, वचन का अकाल पड़ जाएगा। लोग तरसेंगे, उनके कान तरसेंगे कि कोई हमें परमेश्वर का कलाम सुनाए, कोई नहीं होगा। हालेलुया, तब क्या करोगे? और वो मांग रही है, परमेश्वर का वचन मांग रही है उनको, हमें तेल दे दो। और क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अब भी हम पास्टर के पास दौड़े दौड़े जाएंगे तो वो तो टाइम ही नहीं, पास्टर मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सबसे पहले अपने प्यार करने वालों को यहाँ से जिंदा उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तो मिलेंगे नहीं, कहाँ जाके ढूंढो? अभी यहाँ तेल बढ़ रहा है, अभी यहाँ वचन सुनाया जा रहा है, जितना इकट्ठा कर सकते हो ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ? वो क्या बोली? कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा और जो तैयार थी वो उनके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। और इसके बाद में दूसरी दुआरियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तेल लेने चली गई लेकिन दूल्हा आ गया। और जो रेडी थे वो खुश हैं, आनंद में हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मैसेज है, उनके पास बाइबल इतनी इकट्ठी की हुई, उन्होंने इतनी प्रार्थना की हुई है, कूट कूट के अंदर उनके अंदर वचन भरा हुआ है, मिसालें बुझी नहीं। और वो दूल्हे के साथ चली गई, उनकी मैरिज हो चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनकी क्या हो चुकी? मैरिज। वो यीशु मसीह के साथ अंदर चली गई और द्वार बंद हो गया। और जो मूर्ख थी वो बाहर खड़का रही है, वो क्या बोल रही है? हे स्वामी, हे स्वामी, द्वार बोलो। लेकिन अंदर से आवाज भी आती है, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उस दिन यीशु मसीह हमारा इनकार करेगा। आज हम करते हैं ना, ना 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 हमने बाइबल नहीं पढ़नी, ना 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 प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, ना 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 आज हम इतना काम है, आज हम थक चुके हैं, हम यहाँ इनकार करते हैं। उस दिन यीशु मसीह हमारा इनकार करेगा। वो क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। तब हमारे फेस ऐसे होंगे। आनंद में जो रहती है ना, वो कभी भी शर्मिंदगी के साथ यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे, वो खुश होकर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के कलाम से, उसकी पवित्रताई से, पवित्र आत्मा से, उसके वचन से भर के रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। परमेश्वर के कलाम में ये भी लिखा है कि यीशु मसीह को भी नहीं पता कि वो किस दिन आएगा। हालेलुया, सिवाय पिता के।
पिता जानता है कि कब वो दिन, लास्ट दिन आएगा, कब वो आ रहा है। यीशु मसीह को भी नहीं पता, उससे भी छुपाया गया है। हालेलुया। बाइबल में ये बात लिखी हुई है। चैप्टर और उसकी 36 में लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ना स्वर्गदूत को पता है वो कब आने वाला है, ना यीशु मसीह को ही पता है वो कब आने वाला है। किसे पता है? पिता को। तो हम कैसे वेटिंग में ना रहे कि वो आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। नहीं पता वो कब आएगा, हो सकते हैं आज ही आ जाए। हम क्या करेंगे? खुद को देखो, हम रेडी हैं। खुद को देखो आईने में हम जाकर अपनी सिर्फ शक्ल देखते हैं, अपने हेयर देखते, फिर हम उन्हें ऐसे सीधा करते, संवारते हैं। अगर किसी का मेकअप खराब है ना तो उसे अच्छे करने में लग जाते हैं, तो बाहर जाके सुंदर दिखो। ये भी देखो हम रेडी है कि नहीं परमेश्वर के कलाम के साथ। यीशु मसीह हमारी सूरत को नहीं देखेगा। अगर ये वहम है ना कि हम लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, हम हेयर स्टाइल बना के यीशु मसीह के सामने जाएंगे तो वो पसंद कर लेगा, नहीं, वैसा दुल्हा नहीं है। तो वो हमारी पवित्रताई को देखेगा। हालेलुया हालेलुया। किसे देखेगा? हमारी सीरत को, हमारी पवित्रताई को देखेगा, हम रेडी है कि नहीं। लेकिन आप जानते हो अब के टाइम में लोग कैसे प्रचारक ढूंढ रहे हैं? अब के टाइम में लोग क्या ढूंढ रहे हैं? हम पढ़ेंगे यशाया उसका 30 चैप्टर 30 अध्याय और उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। लोग जानते हो कैसे लोग कैसे पास्टर ढूंढ रहे हैं अभी के टाइम में। अभी के टाइम में कोई सच्चाई नहीं सुनना चाह रहा, वो क्या बोलते हैं? क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। अगर उन्हें सच सुनाया जाए ना, वो ऐसे नहीं, हमें नहीं सुनना, कुछ और सुनाओ जिसमें हमारी मनपसंद का हो। हालेलुया। जिसमें कोई रोक टोक ना हो। तो परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? क्योंकि वे बलवा करने वाले, मीन यीशु मसीह का विरोध करने वाले, वचन का विरोध करने वाले बन चुके हैं। और वो क्या बोलते हैं? झूठ। क्या बोलते हैं? यशाया 30 चैप्टर 9 आयत। और यहोवा की शिक्षा को, परमेश्वर के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। हालेलुया हालेलुया। देखो भी परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है। वो बोलते हैं दर्शी पास्टर ज्यादा मत बनो, हमें ज्यादा अच्छी शिक्षा मत दो, हमें रोको टोको मत, हमारे मनपसंद की भविष्यवाणी करो, झूठ बोलो, कपटी वाली भविष्यवाणी करो, वो करो जो हम सुनना चाहते हैं। अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं ना, पास्टर भी वैसा चाहिए जो बोले अरे कर सकता है, वचन में लिखा है तो ड्रिंक कर, अरे तू चिगली निंदिया कर सकती है मेरी बहन, वचन में लिखा है। वो ऐसे पास्टर ढूंढ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये सब करके हम कुंवारेपन में नहीं रह जाएंगे, पवित्रता में नहीं रह जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे, हमारी मैरिज नहीं होगी, यही रह जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आगे देखिए वो क्या बोलते हैं? हमें चिकनी चुपड़ी बातें सुननी है, धोखा देने वाली नबूवत करो। धोखा देने वाली बोलते हैं पास्टर को ऐसा आइडिया दो, हम बस वो धन कमा ले, बस वो काम हो जाए, चाहे धोखे में करना पड़े। हालेलुया हालेलुया। मार्गों से मुड़ो, पथ से हटो और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। वो ऐसा बोलते हैं। यीशु मसीह की पवित्रताई को बोलते हैं कि उसे हटा दो, हमें वो वचन नहीं सुनना जो हमें स्वर्ग ले जाए, हमें वो सुनना है जो हम सुनना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग
जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हो और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची भीत का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा और कुम्हार के बर्तन की नाई फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी ना मिलेगा, जिससे अंगीठी में से आग ली जाए व हौद में से जल निकाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है अगर हम ऐसी चीजें सुनेंगे ना, ऐसे पास्टर्स को ढूंढेंगे। अगर कोई परमेश्वर का सेवक ऐसा आता है ना जो आपको परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ता, उसे कहो भाग जा यहाँ से। लेकिन उसके लिए आपको खुद को भी तैयार होना पड़ेगा कि अगर कोई हमें मैसेज दे रहा है वो कहीं भी हमें गलत गाइड तो नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु मसीह का दास कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। यीशु मसीह के कलाम में क्या लिखा है? यीशु मसीह के कलाम में क्या लिखा है कि जो लोग गलत रास्तों में चलेंगे, परमेश्वर के कलाम को सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो कैसे होंगे? जैसे कि दीवार होती है ना, उस पर त्रेड़ आ जाती है, ऐसे आ गई। एक बार दीवार पे अगर त्रेड़ आ गई ना ऐसे, तो क्या होगी? वो गिर पड़ेगी। कभी भी तो दीवार सेफ नहीं है, वो गिर पड़ेगी और चकनाचूर हो जाएगी। हम भी उस दीवार के समान है जो यीशु मसीह के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग, आप तो सुन रहे हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ऐसे लोग जो यीशु मसीह के वचन को, सही वचन को सुनना पसंद नहीं करते, वो क्या है कि उस दीवार की तरह वो कभी नहीं गिर सकती है। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो उस मिट्टी के खमियार, जो वो बर्तन बनाते हैं ना, मिट्टी का बर्तन, वो उसके समान होंगे कि वो एक बार टूट गया, हम उसकी ठीकरी को उठा के उसमें ना तो हम पानी भर सकते हैं ना आग ले जा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह अभी भी चाहता है कि लौट आओ, उसके पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं। और आगे हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ेंगे मत्ती 25 उसकी 31 से 16 तक। जब परमेश्वर आएगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब आएगा वो अपनी महिमा के साथ आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 25 चैप्टर और उसकी 31 वर्ष। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह सब भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़े करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आज से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, और मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तभी धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब खिलाया, या प्यासा देखा और तुझे पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुम्हें बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उत्तर देगा, हे मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटों में से, छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह भी मेरे साथ किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर जल्द आने वाला है, और जो लोग यीशु मसीह में तैयार है ना, उनके लिए परमेश्वर ने एक राज्य स्वर्ग में तैयार किया हुआ है। परमेश्वर कहेगा, हे मेरे प्यारे पुत्रों, आओ इसको ले लो।
ये तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है मैंने। और वो बोलेगा जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए। हम बोलेंगे कब? तब जब अभी कोई भी आपको कोई मददगार मिलता है ना, किसी को हेल्प की जरूरत है, बिना सोचे समझे उसकी हेल्प करो। अगर आप उसकी हेल्प करते हो ना, इसका मीन्स आप यीशु मसीह के लिए कर रहे हो। कुछ भी करते हो दिखावे के लिए मत करो, यीशु मसीह के लिए करो। और लास्ट में क्या होगा? जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, तब वे बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से हट जाओ, उस अंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। और जिन लोगों ने यीशु मसीह के वचन को नहीं मांगा, उनके लिए नरक तैयार है। हालेलुया। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए, लेकिन हम अगर आज रास्ता बनाते हैं ना वहां जाने का, तो हम भी नरक में जाएंगे। और परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार था बंदी गृह में था तुमने मेरी सुधि नहीं दी। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वे उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वे मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा में हम जाएंगे। परमेश्वर भेड़ों को अलग करेगा, बकरियों को अलग। जो भेड़ है वो कौन है? हम लोग जो यीशु मसीह के कलाम में चलते हैं। और बकरियां कौन है? जो मैं करके अपने घमंड में चलती है। बकरी की आवाज सुनी है? मैं करती है हमेशा। जो लोग यीशु मसीह के वचन को सुनना पसंद नहीं करते, वो बकरी के समान है। और जो यीशु मसीह का खौफ रखते हैं, डर रखते हैं, वो भेड़ों के समान है। और यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा। बकरियों की जगह कहाँ होगी? नरक में। और परमेश्वर के धर्मी जन जो होंगे, जो भेड़ों के समान है, परमेश्वर का भय रखने वाले लोग, अपनी मिसालों को जलाने वाले लोगों को कहाँ जाएंगे? स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आपको क्या करना है? आज हमने क्या सीखा? अपनी मिसालें बुझने चर्च जाना है ताकि आप वचन को इकट्ठा करो। इस तेल को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो ताकि आपकी मिसालें ना बुझे। और स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो, ताकि जब हमारा दुल्हा आए तो हमें ऐसे ना देखे कि हम रेडी नहीं है, हम रेडी देखे और हम उसके साथ चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जो